अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड एवीएन में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल वगैरह। दुनिया के हर शोबे की तरह कंपनीज में भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज से गलतियां हो जाती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया की मशहूर कंपनीज से होने वाली सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नंबर 1, ब्रेक फ्री। 2010 में स्वीडिश कंपनी वॉल्वो ने अपनी S60 स्पोर्ट्स डॉन कार बनाई। इस कार में नया ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया था, जिससे कार किसी चीज से टकराने से पहले खुद ब खुद ब्रेक लगा देती थी। इस प्रेजेंटेशन में मीडिया को भी बुलाया गया था, लेकिन जब कार को डेमो के लिए चलाया गया तो वो रुकी ही नहीं और सीधा ट्रक में जा लगी। और ऐसा ही एक वाकया 2015 में पेश आया, जब वॉल्वो कंपनी ने दोबारा अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया और इस दफा XC60 कार में ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम मुतारफ करवाया। इस सिस्टम में कार खुद ब खुद पार्क हो जाती थी, लेकिन इस दफा तो कार सीधा रिपोर्टर के ऊपर ही चढ़ गई। वैसे एक बात तो है, हो सकता है कि दोबारा इनकी ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी देखने कोई ना आए। नंबर 2, ब्लैकबेरी। दोस्तों, ब्लैकबेरी ने 2012 में एक पॉप स्टार एलिशिया केज को अपना डायरेक्टर अनाउंस किया। कुछ अरसा बाद एलिशिया केज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट पब्लिश की। ये पोस्ट आईफोन ट्विटर ऐप से पोस्ट की गई थी। ब्लैकबेरी कंपनी की डायरेक्टर आईफोन का इस्तेमाल करती हैं। कंपनी के लिए काफी अफसोस की बात थी। इसके कुछ अरसे बाद कंपनी के सोशल मीडिया पेज पर एम्प्लॉयज की तरफ से नए ब्लैकबेरी मोबाइल की पिक्चर अपलोड की गई, लेकिन अफसोस लगता है ब्लैकबेरी कंपनी में काम करने वाले सारे लोग आईफोन ही इस्तेमाल करते हैं। ये पोस्ट भी आईफोन से अपलोड की गई थी। इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट भला क्या हो सकती है। नंबर 3, विंडोज विस्टा। दोस्तों, विंडोज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही बहुत ही बुरी हुई थी। इसके बाद भी कंपनी को कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जैसा कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज विस्टा लॉन्च की, माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज इसमें वॉइस रिकॉग्निशन फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। इस फीचर में जो बोला जाता था वो ऑटोमेटिकली राइट हो जाता था, लेकिन ये प्रेजेंटेशन प्लान के मुताबिक नहीं हुई। जैसे ही इन्होंने अपनी मॉम को लेटर लिखने के लिए वॉइस में डियर मॉम बोला तो कंप्यूटर ने डियर आंट लिख दिया, और जब इन्होंने आगे बोलना शुरू किया तो सिस्टम ने कुछ और ही लिख दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े फेल्स में से एक था। नंबर 4, आईफोन 4। दोस्तों, एप्पल कंपनी को अपनी प्रेजेंटेशन में काफी दफा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। 2010 में जब कंपनी ने आईफोन 4 प्रेजेंट किया तो स्टीवन जॉब्स, जो कि कंपनी के ओनर थे, इन्होंने मोबाइल में न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट कई दफा ओपन करने की कोशिश की, लेकिन इसमें इंटरनेट चल ही नहीं रहा था। असल में ये सफारी ब्राउजर इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। काफी बार कोशिश करने के बाद आखिर वो हार मान गए और पेज ओपन ही नहीं हुआ। बाद में पता चला कि प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं बल्कि इंटरनेट कनेक्शन में था। जिस बिल्डिंग में ये प्रेजेंटेशन पेश की जा रही थी, उस बिल्डिंग में इंटरनेट यूजर्स की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से सर्वर डाउन हो गया था। नंबर 5, ब्लू स्क्रीन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बिल गेट्स ने कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की थी, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि जब इन्होंने पहली बार 1998 में इसे प्रेजेंट किया था तो इस विंडो में एरर आ गया था और पूरी स्क्रीन ब्लू हो गई थी। इस प्रेजेंटेशन में बिल गेट्स का बहुत ही मजाक बनाया गया था और विंडोज 98 की सेल भी नहीं हो सकी थी। इस प्रेजेंटेशन में पब्लिक रिएक्शन देखने वाला था, लेकिन बहरहाल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के किंग बिल गेट्स ही रहेंगे। नंबर 6, आईफोन फेस आईडी। दोस्तों, आपको आईफोन X के बारे में तो पता ही होगा। ये एप्पल कंपनी का एक फोन है जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। इस मोबाइल में एक नया फीचर मुतारफ करवाया गया था, जो कि फेस आईडी रिकग्निशन था। एप्पल फोन यूजर्स इस फीचर का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब एप्पल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट क्रेग फेडरिगी ने पब्लिक को मोबाइल शो करवाने के लिए उठाया तो फेस आईडी सिस्टम ने काम ही नहीं किया और आईफोन X ने पासवर्ड मांग लिया। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात तो ये थी कि जब टैबलेट हैंग हुआ उस वक्त क्रेग पब्लिक को बता रहे थे कि आईफोन X फर्स्ट ग्लास में ही फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन इसने क्रैक को पहचाना ही नहीं और पासवर्ड मांग लिया। आखिर इन्होंने दूसरा फोन उठाया और उसे अनलॉक किया। नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट टैबलेट।
दोस्तों 2012 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपना टैबलेट मुतारफ करवा रही थी। पहले इस टैबलेट के फीचर्स के बारे में बताया गया। इस सरफेस टैबलेट में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब कंपनी के मैनेजर ने इसे ऑपरेट करने की कोशिश की तो ये हैंग हो गई। कंपनी के मैनेजर स्टीवन सुजुकी ने इस टैबलेट को चलाने की काफी कोशिश की, लेकिन ये एक फनी इंसिडेंट बन चुका था। सबसे एम्बैरेसिंग बात ये थी कि जब ये हैंग हुई उस वक्त वो अपनी सरफेस टैबलेट की हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे थे। स्टीवन के काफी कोशिश करने के बावजूद ये टैबलेट काम नहीं कर रहा था। आखिर हार मानकर स्टीवन ने दूसरा टैबलेट उठाया और अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा किया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।